या हाय, कैसे हैं आप? काफ़ी साल पहले की बात है। मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी को मैंने ज्वाइन किया और डे टू डे चीज़ें मैं देखने लगा। तो एक दिन मेरे पास प्रोडक्शन से फ़ोन आया नीचे कि सर एक बार आप नीचे आइएगा। मैं नीचे गया तो देखा वहाँ पे गारमेंट कंपनी थी वो। तो वहाँ कपड़े की वहाँ पे लेयर लगी हुई थी, वाइट कलर कपड़ा था। मैं बोला कि क्या प्रॉब्लम है? बोल सर ये कपड़ा इससे मैच नहीं कर रहा सैंपल से। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर कपड़ा कैसे आया? तो परचेज़ वाले को बुलाया गया। परचेज़ वाला बोलता सर अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, अब ये आ गया, उस समय तो किसने बताया नहीं, उस समय कोई और थे, आप थे नहीं, तो ओके हुआ तभी अनाउंस हुआ होगा। मैं अच्छा। फिर मैंने उनको बोला कटिंग वालों को, व्हाट यू से, लाइक आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं इस कंपनी में? बोले सर आप बोलोगे तो हम काट देंगे। ओके, आई कॉल दैट प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो। मैंने कहा आप क्या कहते हैं, लाइक आप इस कंपनी में काफ़ी टाइम से हैं, 18 साल से, और बायर को भी जानते हैं, तो आप बताइए। वो सर कट जाएगा तो हम बना ही देंगे। मैंने परचेज़र को बुलाया। मैंने कहा आप क्या अब क्या कर सकते हो बताओ? बोले सर आप चलता है तो चलाओ, नहीं तो मैं दूसरा मंगा देता हूँ। तो मैंने कहा ओके दूसरा मंगाओ। तो बात करके बोलता है सर वो कह रहा है कि परसों उसकी गाड़ी आएगी, इसमें भेज दीजिएगा और फिर 7-8 दिन बाद में माल आ जाएगा, मतलब 10 दिन हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा। मैंने टीम से पूछा कि इसकी क्या सीन है, तो वो बताते हैं कि परसों इसकी शिपमेंट जानी है। परचेज पहली बार तो ये कि वो कपड़ा गलत परचेज हुआ पहले से। मेरे को तो 2 ही दिन में ज्वाइन की भाई। वो कहता है चलता है चलाओ, नहीं दूसरा मंगा दूंगा। काटने वाला बोलता है आपका हो तो काट देता हूँ, प्रोडक्शन बोलता है कटेगा तो बन ही जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर ये चली जाती है शिपमेंट, उसके बाद अगर कुछ 19-20 होगा तो बोलते जूते आप खाओगे, क्योंकि मार्केटिंग आप देखते हो। 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस में ये मैंने देखा, द टफेस्ट जॉब इज़ द मार्केटिंग जॉब। ऑनेस्टली टफेस्ट जॉब। हाई पेड है कि नहीं वो तो डिफरेंट इशू है, अभी उस पर बात करेंगे, हो सकता है आज बात करें कभी और बात करें। टफेस्ट जॉब मार्केटिंग का है, यू आर द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द कंपनी। पहला कॉन्टैक्ट है आप कंपनी की तरफ से, तो आप पे प्रेशर रहेगा रहेगा कि आपको ऑर्डर लाना ही लाना है, राइट। टारगेट्स भी आपके पास ही होंगे। ऑर्डर लाए तो प्रॉब्लम, नहीं लाए तो प्रॉब्लम है ही है ना। अब लाए तो क्या प्रॉब्लम, ऑर्डर आ गए तो डिलीवरी डेट भी आपके पास है। अब आपने देखना है कि विद इन द स्ट्रक्चर कंपनी में क्या चल रहा है। परचेज़ वाला अपनी सुनाएगा साहब इस सप्लायर के पैसे नहीं दे रखे, आप थोड़ा सा आप कर लो, मतलब उसके पेमेंट के लिए भी आप फॉलोअप करेंगे। पेमेंट दिलाओ तो माल आ जाएगा। प्रोडक्शन कुछ तो रनिंग प्रोडक्शन हो गया होगा, अब आपको अर्जेंट प्रोडक्शन है तो फिर आप उनसे बोलिए, बोले इसको उठा के वो लगा दे तो आप कहलवा दीजिए, राइट। और अगर आप पुशअप करके माल निकाल भी देते हैं तो बॉस आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि पेमेंट भी आपने लानी है। यानी पेमेंट नहीं आती है तो वो भी आपके ऊपर है, बाकी डिपार्टमेंट सेफ। और मैंने और देखा है कि ऑर्डर सारा लाता है मार्केटिंग वाला, पैसे मार्केटिंग वाला लाता है, और जाता है ओनर्स को पसंद होते हैं प्रोडक्शन वाले, उनको लगता है कि इन्होंने टाइम पे निकाल दे, नहीं निकाले थे तो क्या होता। अरे आप ये तो देखो मार्केटिंग वाला फंसा हुआ है, परचेज़ को भी पुशअप करा रहा है, प्रोडक्शन को पुशअप करा रहा है, फिर लॉजिस्टिक के साथ भी लड़ रहा है वो, क्योंकि वहाँ भी झमेला है, बनते ही काम ख़त्म नहीं होगी, फिर उसके साथ वहाँ भी झमेला करवाना है इसको। क्वालिटी का इशू बहुत बड़ा है, उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि टाइम से निकल जाए। फिर लॉजिस्टिक के फ्रेट्स के रेट्स भी आपने देखने हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर ऑन योर हेड। और पेमेंट नहीं आती है तो फिर उसका डंडा। आप बोलोगे सर पेमेंट, तो मालिक भी आपको ही बोलेगा, फिर माल बेचने की क्या जरूरत थी भाई, अगर पैसे का दिक्कत है तो। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्शन खाली बैठे थे तब उस दिन भूल जाते हैं लोग, यार ऑर्डर आना ज़रूरी है, फैक्ट्री तो रन करनी है ना, उस दिन को याद नहीं होता। लेकिन जब माल बन जाता है तो ये कहानी है। और अगर जूते पड़ेंगे सामने तो पहले कहा था दूसरा मंगा लो। अब उस दिन 10 दिन शिपमेंट लेट होती तो चल जाता, ऐसे लेट होगी तो आपके सर पे, अरे हमने तो कहा ही था। अब पेमेंट नहीं आई, 10 दिन लेट हो गई, तो सब बोलेंगे अरे 10 दिन में नया कपड़ा आ जाता। अरे उस कपड़े की गारंटी थी तो ठीक आएगा, वो पहली बार में सही क्यों नहीं आया, और जब आया तो उस समय चेक करके उसका डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो जो भी न्यू जनरेशन है या जिस भी स्टेज पे हैं, और इफ़ यू आर थिंकिंग टू मेक योर करियर इन मार्केटिंग, आप कई बार सोचिए। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, अगर आप में जोश है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप में रिस्क लेने की एबिलिटी है, आपको पता है यू कैन गेट द थिंग्स डन, और आप वहाँ जा सकते हो। आपको सेफ नहीं खेलना है,
आपने कुछ अलग करके दिखाना है, नाम कमाना है, ऐसे वो होता है ना, शेर तो अकेला ही होता है, झुंड में तो बाकी लोग खड़े होते हैं, तो डेफिनेटली मार्केटिंग्स फॉर यू।